हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बजाज हिंद शुगर के स्टॉक के बारे में। इसकी लेटेस्ट न्यूज क्या है, साथ ही साथ ये स्टॉक आखिरकार इतना क्यों मूवमेंट देख रहा है। और आज 24 अगस्त है। 24 अगस्त को भी 1:30 बजे करीब प्राइस में भी 10% का मूव देखने को मिल रहा है। बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो जो प्राइस में मार्केट कैप है वो है 6056 करोड़ का। और इस समय जो ये करंट इसकी प्राइस है 25 रुपये 3 पैसे। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है वो हज़ार में है, यानी कि 6000 करोड़ में। और ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो 13 अगस्त के बाद से प्राइस में अच्छा खासा मतलब 30 से 32% तक की उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि प्राइस में अगर 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को 17 रुपये था और ऑलमोस्ट आज 24 अगस्त है, जिसमें प्राइस में इसके जो वॉल्यूम आई है और जो हम बात कर रहे हैं जो एक मूवमेंट आया है वो बहुत तेज़ी से आया है। अगर इसकी पीई रेशियो देखें, पीई रेशियो देखो, पीवी रेशियो हमेशा इसमें निगेटिव था। यानी कि अगर बात करें 29 मई तक इसमें पीई रेशियो जो था वो माइनस के 0.36 था। लेकिन अभी इस अगस्त के महीने में ये इसमें पॉजिटिविटी देखा गया है और ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छा संकेत है। बात करें एक महीने की तो अगर एक महीने की तो इसमें पॉजिटिविटी है, लेकिन पिछले 6 महीने की देखें तो हमेशा देखो 29 मई को निगेटिव था, लेकिन अगस्त महीने से ही इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ एक अच्छा है। लेकिन अगर बात करें इसकी जो बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू इसकी 4 रुपये 21 पैसे है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि प्राइस में अच्छा खासा मूव, यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं इस प्राइस को मूव करा रहे हैं और अच्छा खासा ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। जिसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू हमारी 1 रुपये के करीब है। बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की, तो देखो इसके जो कंपटीटर हैं, कंपटीटर मतलब जैसे कि बलरामपुर चीनी, बजाज, श्री रेणुका शुगर है और दालमिया भारत, ये मतलब अवध शुगर है, ये जो अलग अलग हैं सबके कंपेयर में अगर बजाज हिंद शुगर के पीई की बात करें तो पीई हमने देखा कि 46.8 है। और अगर दूसरी कंपनियों की बात करें तो बलराम चीनी की 41 है और जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग की उसकी 25 है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। बात करें अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून में देखने को मिला था कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो उसमें जो सेल्स हुई थी वो 1126 रुपये की हुई थी। जबकि मार्च में हम लोगों ने देखा था कि सेल्स ज़्यादा थी, लेकिन जून एज ए कंपेयर अगर जून मंथ में उसमें सेल्स कम हुई, लेकिन उस पर जो एक्सपेंसेस थे वो सेम वही थे। जैसे कि इसमें मार्च में अगर बात करें तो हमारे जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, वो 1295 थे। जबकि जून के जो 2026 के जो रिजल्ट आए थे उसमें जो एक्सपेंसेस थे ऑलमोस्ट सेम वही थे, 1246 के राउंड। लेकिन एक चीज़ ये था कि जो सेल्स हुई मार्च में यानी कि 1659, जबकि जून के महीने में 1126, यानी कि जून के मंथ में सेल्स थोड़ा इसमें कमी देखने को मिला है। तो ये चीज़ था। साथ ही साथ बात करें डिप्रिशिएशन की, तो डिप्रिशिएशन में मार्च 2026 में 53 था और अब जून के महीने में 56 के करीब है। तो ये चीज़ देखने को मिला। उसके बाद अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अगर हम लोग ईयर वाइज ईयर देखें, अगर जून से कंपेयर करें तो देखो -75 फिर 125, यानी कि हमेशा निगेटिविटी में रहा है। दिसंबर में थोड़ा पॉजिटिविटी, फिर निगेटिविटी, फिर निगेटिविटी, फिर उसके बाद पॉजिटिविटी, यानी कि धीमे धीमे ऑलमोस्ट मार्च में, यानी कि सितंबर 2025 निगेटिव था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट थोड़ा हुआ 15, फिर उसके बाद 391 के करीब हुआ और फिर इस बार निगेटिविटी है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये नेट प्रॉफिट इसमें आ रहा है। और बात करें ईपीएस की, ऑब्वियस सी बात है कि मार्च 2026 में जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो कितना था, वो 391 था, जबकि उस पर ईपीएस कितना था, 1.65 था। जबकि जून मंथ में ये इसमें निगेटिविटी देखने को मिला है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें CAGR की, तो देखिए एक साल में तो अभी अगर अगले साल की बात करें तो 9% तक का CAGR मेंटेन कर रहा है। लेकिन पिछले 5 साल में बात करें तो सेम 5 साल में भी वही चीज़ है कि 5 साल में 9% और 1 साल में 9%। तो दोनों में डिफरेंस है कि प्राइस में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ, जिसके कारण इसके जो ग्रोथ है वो डाउन हो गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। उसके बाद बात करें इसके बोरोइंग की, बोरोइंग पे इसके ऊपर था जो इसने उधार लिया था मार्च में 3575 रुपये, जबकि क्वार्टरली रिजल्ट जो आया इसका मार्च 2026 का उसमें 6306, यानी कि ज़्यादा हो गया था बोरोइंग। जबकि अगर इसकी जो लाइबिलिटी थी वो भी थोड़ी कम हुई थी, यानी कि 6948, लेकिन जो इसका उधार था 6356 रुपये। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
अगर बात करें शेयर होल्डिंग यानी कि इसके प्रमोटर की, तो प्रमोटर में सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो इन्हीं की है। इनकी मतलब हमारे कुशराज बजाज की है, जिनकी 4.02 है और दिसंबर 2025 में 7.52 थी, लेकिन इस बार मार्च में फिर 4 थी और 4% के राउंड जून 2026 में थी। उसके बाद बजाज रिसोर्स की थी, एसकेबी रूप कमर्शियल की थी। इसी तरह सबकी धीमे धीमे इसमें जो शेयर होल्डिंग थी वो प्रमोटर के रूप में एक्टिवेट हुए। लेकिन बात करें हमारे फिल्स की यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की, तो उसमें ये था कि 1.14% मार्च में भी था और जून में भी सेम वही रहा। दिसंबर में दिसाइज कंपेयर दिसंबर की बात करें और पिछले अगर बात करें जून की, तो जून में 2 थी, लेकिन इस बार मार्च में जो 26 में यानी कि 1 साल के बाद जो अगर इसकी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हमारे जो डील्स थे वो उसमें ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर थे वो थोड़ा इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो ये चीज़ है। बात करें अगर इसके चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न में एक चीज़ सीधा सीधा ये था कि प्राइस में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। प्राइस में काफ़ी अच्छा लंबा कंसोलिडेशन चला इस हारफेली के मतलब डिमांड जोन में, इसको हिट हुआ, वापस से इसको हिट हुआ, फिर धीमे धीमे मूव बैक देखने को मिला और फाइनली प्राइस हमारे पास यहाँ से एक रिवर्स बैक देखने को मिल रहा है। सेम इसको अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा प्राइस एक बार इसको हिट होने के बाद यानी कि 30 अप्रैल यानी कि इस डिमांड जोन को हिट होने के बाद 28 मार्च 2025 को हिट होने के बाद प्राइस में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चला, यानी कि 1.5 साल के करीब प्राइस में एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई है और तब से यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो ये चीज़ मैटर करता है बजाज हिंद में कि कैसे अच्छा खासा मूव देखने को मिला और ये उछाल अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि अभी आए दिन में आया है। ये एक चीज़ है कि इसमें जो रैली है बड़ी अच्छी खासी मूव की रैली यहाँ से यहाँ तक मतलब चली है। तो ये था बजाज हिंद शुगर का, जिसमें अच्छा खासा रैली चल रही है और प्राइस आज ऑलमोस्ट हाई गया है 26 तक, यानी 10% तक का उछाल देखने को मिला है और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन जोन था और इसी रेंज में प्राइस मूव कर रही, मतलब कि ये जो रेंज है इसी रेंज में प्राइस काफ़ी लंबा मूव की है। तो प्राइस में जो रैली स्टार्ट हुई है मतलब एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन के बाद से ही रैली स्टार्ट हुई है। तो ये था बजाज हिंद शुगर का एक न्यूज और उसी के आधार पे शेयर का प्राइस एक्शन।